तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई परिवार में रहना है तो फिर परिवार में किस तरीके से रहना है कि आपको केवल और केवल श्री कृष्ण के, अगर आप देख रहे हैं कि आपके सारे लोग आपके संगी हैं तो निश्चित रूप से आप भजन करिए, संकीर्तन करिए, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ में रहकर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि आप उनकी प्राप्ति कर लेंगे। इससे ज़्यादा आप और हमें किसका विश्वास चाहिए, किसकी वाणी भरोसा दिलाएगी कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी, पर किस तरीके से होगी जब परिवार ऐसा है। वो अगर नहीं है तो यहाँ पर तुलसी बाबा तो सीधे सीधे कहते हैं कि अगर मान लो कि किसी के हृदय में राम जी के प्रति नहीं प्रेम है तो उसको तो फिर वो कहते हैं कोटि बैरी सम तज्जे परम स्नेही। उन्होंने कहा भाई फिर ऐसा उसको त्याग दो कि यहाँ पर तुलसी बाबा कह रहे कि जाके हृदय न राम वैदेही उन्हें तजिए तुरंत कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यहाँ पर तुलसी बाबा ने कह दी कोटि बैरी सम, इतना समझो कि जैसे करोड़ों बैरी इकट्ठे हो गए, इनके समान समझ के तज और तजे परम स्नेही। उन्होंने कहा तुरंत जैसे परम स्नेही क्यों ना हो। यहाँ पर तुलसी बाबा की वाणी कह रही है कि चाहे कितने भी प्रेमी जन, परम स्नेही, स्नेही नहीं कह रहे यहाँ पर तुलसी बाबा, परम स्नेही। तो उन्होंने कहा कितने भी तुम्हारे स्नेह वाले क्यों ना हो तुरंत त्याग दो। किसको? जाके हृदय न राम वैदेही, जिनके हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण की वाणी नहीं है, श्री कृष्ण का चिंतन नहीं है, उनके चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, तो उन्होंने कहा उनको बिल्कुल कोट बैरी सम, जैसे आप मान लो कि करोड़ों बैरी आपके सामने खड़े, उसी के समान मान करके अपने परम स्नेही का भी त्याग कर दो। यहाँ पर ये कहते हैं संत कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तुरंत त्याग कर दो। यहाँ पर श्री कृष्ण भी यही कहते नजर आए कि भाई अगर अर्जुन ये अधर्मी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जब उन्होंने देख लिया कि ये अधर्म के ही पक्ष में है तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब अपने नहीं खड़े हैं, अब अधर्म खड़ा है। और धर्म का ये दायित्व है, श्री कृष्ण के भक्त का ये दायित्व है कि वो धर्मो रक्षति रक्षता, कि उसे धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान भी इसी की वजह से अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण भी और जो उनका भक्त है वो भी धर्म के ही लिए है। तो धर्म की रक्षा करना पहला कर्तव्य अर्जुन का बना। ये कौन बता रहा है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहला कार्य यही है, अब तुम इनके नहीं हो, अब तुम मेरे हो। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर खड़े हो गए हैं आकर के अर्जुन। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण की ओर खड़े हैं तो अब श्री कृष्ण की ही बातों को मानना है। तभी तो भगवान ने कहा अन्य, ये जो आपकी भक्ति है ये कैसी होनी चाहिए? अनन्य, अविचारणी, अनन्य भक्ति हो मेरे चरणों में, फिर किसी और का आसरा ना हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अब अधर्म खड़ा है और इस अधर्म का नाश करना है, क्योंकि ये अपने नहीं हैं। आप और हम क्यों बंधते हैं? क्योंकि आप और हम कहते हैं ये अपने हैं। जो अर्जुन की मति भ्रमित हुई है वही भ्रमित हमारी भी हो रही है। पर अर्जुन कब होश में आ रहे हैं? आप देखो कि एक अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि अर्जुन इतने भ्रमित हो गए हैं कि अर्जुन कंपित गात हो रहे हैं, उनके पसीना निकल रहा है। पर क्यों हो रहा है? कब हुई ऐसी स्थिति? जब अर्जुन ने अपने परिवार की ओर देखा कि मेरी ये अपने ही लोग खड़े हुए हैं, तब अर्जुन की ऐसी स्थिति होगी। आपकी हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है? क्यों हम भगवान का भजन नहीं कर पाते? क्योंकि हम भी अपने परिवार की ओर देख रहे हैं और दृष्टि कौन सी है? वो दृष्टि माया की दृष्टि है कि ये तो मेरे हैं। पर जब श्री कृष्ण की कोई दृष्टि से देखता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि ये परिवार नहीं खड़ा है, ये अधर्म खड़ा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की दृष्टि से अगर आप और हम देखेंगे, जब हम श्री कृष्ण की ओर से देखेंगे, अभी तो हम माया की ओर से देख रहे हैं तो हमें अपना पराया नजर आ रहा है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि से देखेंगे तो हमें सब संभाव नजर आएगा कि सब सम है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मेरी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? गृहस्थ में रह कर के भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी और विरक्त में भी रह कर के हो जाएगी। पर विरक्त होना कब है? जब ऐसी स्थिति हो कि आपकी बात बन ही नहीं रही है, आपने देख लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितने कितने भक्त हुए, कितना कितना कष्ट सहा है उन्होंने। मीराबाई थी, मीराबाई ने कितना कष्ट सहा है, पर उतना कष्ट सहने के बाद आखिरी में घर का त्याग किया जब कष्टों का पार हो गया। जब उन्होंने देख लिया कि भाई अब तो ये कष्ट देने से बाजी नहीं आ रहे हैं, तब उन्होंने घर का परित्याग किया है। तो आप और हम तो छोटी छोटी बातों में आकर के घर का त्याग कर देते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर गृहस्थ में सब लोग आपके संग हैं तो आप बिल्कुल उनका संग दीजिए, उनके संग रहिए, सेवा करिए उनकी। और अगर नहीं है तब आपको ऐसी स्थिति में, जब आपको कोई भजन करने ही नहीं दे रहा है, कोई भक्ति करने नहीं दे रहा है, तब आपको परिवार को फिर तुरंत, फिर ऐसा नहीं कि लौट करके आ जाए। आप और हम क्या करते हैं? हमारा तो शमशान वैराग्य होता है, वैराग्य तो हमारा होता है, पर हम कैसे वैरागी होते हैं? शमशान वैराग्य, थोड़ी देर का तो वैराग्य आया है
और फिर तुरंत 2-4 दिन बाद फिर हम उसी में डूब गए। तो भगवान ऐसी बात नहीं कहते, वो कहते हैं फिर तो बैरी के सम त्याग दो, जैसे आप अपने बैरी को त्यागते हो उस तरीके से फिर उसका त्याग कर दो। फिर आपको लौट करके नहीं आना है, क्योंकि आप अब श्री कृष्ण के हो गए हैं, तो फिर उनकी ओर से ही आपको देखना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई ऐसी भक्ति करता है तब उसे मेरी प्राप्ति होती है, जब अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन होता है, श्री कृष्ण कहते तब मेरी प्राप्ति होती है। अगर आप कोई और भी आश्रय रखेंगे तो भी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण की प्राप्ति तो अनन्य भक्ति से ही होती है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया मई चन्न अन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। उन्होंने कहा मेरी भक्ति जो होती है वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, व्यभिचारी नहीं। व्यभिचारी क्या है? व्यभिचारी ये है जो 4 लोगों का चिंतन कर रहा है, उसे कहते हैं व्यभिचारी। कैरेक्टरलेस कौन है? व्यभिचारी, जो 4 लोगों का चिंतन कर रहा है। और ठाकुर जी कैसे कहते हैं? वो कहते हैं अव्यभिचारिणी, मतलब जो व्यभिचारी ना हो, जो किसी एक का हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई मेरा हो जाता है अनन्य रूप से, वो किसी अनन्य का क्या मतलब? जब कोई दूसरा रहा ही नहीं है, केवल और केवल कौन रह गए? केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब ऐसा कोई होता है तब उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है, तब उसे मेरा प्रेम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।